तो दोस्तों स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस आज का अपना एग्जाम गाइड एनालिसिस जीके का पहला क्वेश्चन है। कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है? तो गाइस हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार है वो भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। ठीक है, कौन बना है? भारत। ठीक है, अपन यहाँ पे चाय के बारे में बात करेंगे। चाय का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो गाइस भारतीय जो चाय बोर्ड है इसके अनुसार 2024 में श्रीलंका को पीछे छोड़कर भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया है, चाय निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, भाई चीन है वो प्रथम स्थान पर आता है, भारत है वो सेकंड स्थान पर आ रहा है और श्रीलंका है वो तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर आ गया। दोस्तों चाय के बारे में बात करें तो जो चाय होता है वो केमिलिया काइनेसिस पौधे से बना एक पेय पदार्थ होता है, पीने वाला एक पदार्थ होता है, पौधा होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो चाय की उत्पत्ति है वो प्राचीन चीन से मानी जाती है। साथ ही अपना जो पूर्वोत्तर भारत है और जो उत्तरी म्यांमार क्षेत्र है वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है चाय के पौधे की। ठीक है, चाय तो हर घर में पी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में बात करें तो गाइस जो यूनाइटेड नेशन असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके द्वारा 2019 को जो 21 मई का डे होता है, 21 मई को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, चाय उत्पादन करने के लिए मतलब चाय को विकसित करने के लिए कैसी स्थिति चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, इसके बारे में बात करें तो चाय का अगर आपको पौधा लगाना है तो इसके लिए उष्ण कटिबंधीय साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। अर्थात ये जो चाय का पौधा होता है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है, इसलिए ये गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में उगता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो चाय के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, वहीं गाइस 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर टेम्परेचर होता है और 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है तो ये दोनों ही चाय के पौधे के लिए हानिकारक साबित होते हैं। ठीक है, वर्षा की बात करें, रेनफॉल की बात करें तो चाय का पौधा वहां पर होता है जहां पर 150 से 300 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, यह वर्षा है गाइस वो पूरे वर्ष वितरित होनी चाहिए। वही मिट्टी की बात करें तो चाय की खेती के लिए जो मिट्टी है वो कैल्शियम रहित होनी चाहिए, या इसमें कैल्शियम की मात्रा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कैसी मिट्टी होनी चाहिए? अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। इसमें छिद्र युक्त उप मृदा होती है जो कि जल रिसाव की अनुमति देती है। ठीक है, मतलब जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहां से जल है वो नीचे आते रहना चाहिए। मतलब जो ये पेड़ होता है, चाय का पौधा होता है, इसकी जड़ों में जल इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो पौधा है वो गल जाता है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो लगभग अधिकांश समय तक यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है वो 80% के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, 40% से कम आर्द्रता होती है तो वो चाय के पौधे के लिए हानिकारक होती है। वही जो चाय की खेती के लिए जो क्षेत्र होता है वो पाला रहित होना चाहिए, वहां पर पाला नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं चाय के उत्पादन के बारे में। भारत में कहाँ कहाँ चाय उत्पादन होता है उसके बारे में। तो गैस ये तो आपको पता ही है कि चीन के बाद है वो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। दुनिया में चाय को ये ब्लैक टी के नाम से सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत है जो अपन ब्लैक टी पीते हैं उसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में चाय उत्पादन होता है। असम हो गई, असम का जो शिव सागर घाटी क्षेत्र है, कछाड़ क्षेत्र है, तराई दुराई कछार आदि ये क्षेत्र है, यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। लगभग असम में गाइस देश का 55% चाय का उत्पादन है, 100 में से वो असम में ही होता है। ठीक है, वही पश्चिमी बंगाल का दुआर तराई और दार्जिलिंग क्षेत्र, ये हो गया दार्जिलिंग क्षेत्र असम का, सॉरी वेस्ट बंगाल का। ये दुआर हो गया, ये भी वेस्ट बंगाल में आता है, और ये तराई क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र है, ये वेस्ट बंगाल के, जहां पर अच्छी खासी चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, भाई 17% भारत में जो चाय का उत्पादन है वो दक्षिणी राज्यों में होता है, जिसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। ये जो अपना नीलगिरी, कोयम्बटूर, कोच्चि, पल्लम, कोट्टई आदि ये जो रत्नागिरी ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, अब गाइस चाय के लिए जीआई टैग के बारे में बात करें तो जो दार्जिलिंग की चाय है, वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है,
वो अपनी जो उनके फूल होते हैं उनकी खुशबू के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे चाय शैंपेन के नाम से भी जाना जाता है, शैंपेन ऑफ टी। इसको गाइस जीआई टैग दिया गया है, जो कि भारत का पहला जीआई टैग है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला जीआई टैग उत्पादन कौन सा है, तो वो है अपनी दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, इसकी इसके साथ ही गाइस दार्जिलिंग दो प्रकार की है, एक तो ग्रीन टी, एक व्हाइट टी। इन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारत दुनिया में शीर्ष चाय उपभोग करने वाले देशों में से एक है। ठीक है, वैसे अगर आप बात करें कि विश्व में सर्वाधिक चाय कौन पीता है, विश्व में सर्वाधिक चाय इंडिया का नाम तो नहीं आता है, इंडिया आता है तीसरे चौथे नंबर पर। भारत में जो चाय की खपत होती है वो 80% खपत है, वो अपने अपने घरेलू खपत में ही हो जाती है। मतलब 100% चाय हुई, इसमें 80% तो अपने घर में ही खर्च हो जाते हैं और 20% का अपन निर्यात करते हैं। निर्यात में भारत विश्व में दूसरा देश बन गया है। ठीक है, अब अपन गाइस एक अथॉरिटी के बारे में और बात कर लेते हैं जो चाय से जुड़ी हुई है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय चाय बोर्ड के बारे में। दोस्तों, भारतीय चाय बोर्ड है, इसकी स्थापना है वो 1954 में की गई थी, 1954 में की गई थी। ये एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है, जिसकी स्थापना चाय अधिनियम 1953 के तहत की गई थी। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय चाय बोर्ड और भारतीय जो चाय लाइसेंस समिति है, इन दोनों को मर्ज करके केंद्रीय चाय बोर्ड अधिनियम 1949 और भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम 1939 के तहत ये कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब जब ये चाय अपना जो चाय बोर्ड, भारतीय चाय बोर्ड बना, इसमें दो समितियां इंक्लूड है, भारतीय चाय लाइसेंस समिति और केंद्रीय चाय बोर्ड। ठीक है, और ये जो चाय अधिनियम 1953 है, इसमें दो अधिनियमों को इंक्लूड किया गया, केंद्रीय चाय बोर्ड अधिनियम 1949 और भारतीय चाय अधिनियम 1938। ठीक है, इसके नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो गाइज ये अपना जो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय है उसके अंतर आता है, कमर्शियल मिनिस्ट्री है उसके अंतर आता है भारतीय चाय बोर्ड। दोस्तों, भारतीय चाय उद्योग को यह विनियमित करता है और चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करता है। इसे संरचना की बात करें तो इसमें 32 सदस्य होते हैं, 32 सदस्य होते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य उपाध्यक्ष होते हैं। यह चाय उद्योग के विभिन्न उद्योगों का वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। बोर्ड का प्रत्येक व्यक्ति है वो 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो इसका पुनर्गठन होता है वो हर 3 वर्ष पर होता है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो गाइस चाय बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। कोलकाता अपने वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, वहां पर है। वहीं विश्व में दुबई और मास्को में इसके विदेशी कार्यालय भी है। ठीक है, दुबई में है और मास्को में है। अपना अगला क्वेश्चन है, किस शहर में रविंद्र चंद्र अश्विन के नाम से सड़क का नाम रखा गया? तो हाल ही में गाइस जो चेन्नई शहर है वहां पर रवि चंद्रन अश्विन के नाम से एक सड़क का नाम रखा गया है। आगे 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 के बारे में। तो गाइस इस 11वीं एशियाई चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन है वो भारत द्वारा कराया जा रहा है, अपना जो अहमदाबाद क्षेत्र है, अहमदाबाद जो कि अपने गुजरात में है। यहाँ का एक स्टेडियम है नारायणपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन करवाया जाएगा। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन है गाइस वो 1 से 15 अक्टूबर के बीच में कराया जाएगा। ठीक है, इसमें तैराकी, डाइविंग और ये जो वाटर पोलो खेल है और ये वाला खेल है ये इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अन्य बात करें तो भारत इस चैंपियनशिप का पहला संस्करण आयोजित करेगा, जिसमें जापान, दक्षिणी कोरिया, अन्य देश के जो तैराक हैं वो प्रतिभागी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है? गाइस बताइए, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें विश्व का 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा किसे दिया गया? तो गाइस जो अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है नई दिल्ली वाला, इसको विश्व में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, जो कि अपनी दिल्ली में स्थित है, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो बताइए, पृथ्वी के सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान हाल में कहाँ की गई है? तो गाइस ये अपने ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हाल में पृथ्वी के सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की। ठीक है, तो आज के एग्जाम गाइड में इतना ही, कल नए क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।